तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि निर्दोष शाह जी महाराज की। ओम। प्रसंग चल रहा है कि जो अवक्ष है, वस्तुतः ये अवक्ष शब्द ही अपने आप में कह रहा है कि हम भक्षण करने लायक नहीं है। अवक्ष शब्द क्या कह रहे हैं कि हम भक्षण करने लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग अज्ञान से अथवा इंद्रिय विषयों की लोलुपतावश आसक्तिवश उन्हें खाते रहते हैं। तो देखा जाए कि जितना भी संसार का परिभ्रमण है वो अवक्ष भक्षण की वजह से है। अब देखेंगे नीचे नीचे नरकों में कष्ट बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह भी यही है कि जिन्होंने जितना ज़्यादा अवक्ष का भक्षण किया है उतने वो नीचे जाते हैं। पशु गति में भी जितने कष्ट हैं वे अवक्ष भक्षण की वजह से है। मनुष्य भी जो कष्ट में है उन्होंने पहले अवक्ष भक्षण किया होगा, जो नहीं भक्षण करने लायक था, नहीं खाने लायक था, उसको खाया है। और देखेंगे कि मनुष्य पर्याय में यदि कोई सुख है कि नहीं को, तो पहले उन्होंने अवक्ष का त्याग किया होगा। स्वर्गों में भी असंख्यात भेद हैं देवों के। कितने भेद हैं? असंख्यात भेद हैं भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों के, यहाँ से लेकर के पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक। जिन्होंने जितना अवक्ष का त्याग किया है वो उस प्रकार से पुण्य का अर्जन करके ऊपर ऊपर गए हुए हैं। मतलब ये जो संसार रूपी रंगमंच है, इसमें ये संसारी जीव जो बहुरूपिया की तरह भेष धारण कर रहा है। जैसे रंगमंच पर, नाटक के रंगमंच पर जो एक व्यक्ति होता है वही अनेक तरह के भेष धारण करता रहता है। कभी रंग का भेष धारण करता है तो कभी राजा का वेश धारण करता है। अनेक तरह के जो वेश धारण करता है व्यक्ति वही रहता है। उसी प्रकार से ये जीव इन 4 गति 84 लाख योनियों में अनेक पर्याय धारण कर रहा है, अनेक तरह के जो स्वांग रच रहा है, उसकी वजह अवक्ष भक्षण है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि यदि आप त्याग की शुरुआत करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से अनगढ़ पत्थर से शिल्पी मूर्ति बनाता है, भगवान को बनाता है, तो क्या करता है? पहले बड़ा बड़ा मोटा मोटा एक्स्ट्रा पत्थर हटाता है और उसको हटाने के बाद में फिर छोटी छेनी हथौड़ा लेता है और फिर वो छोटे छोटे पत्थरों को, टुकड़ों को हटाता है। फिर और छोटी छेनी हथौड़ा लेता है, फिर कार्विंग करता है और पूरी तरह से सुडौल सुंदर मूर्ति का रूप शेप देता है, आकार देता है, भगवान बनाता है। ठीक इसी प्रकार से त्याग की शुरुआत अवक्ष से की जाती है। लोगों से त्याग करने बोलो तो वो ठीक है महाराज जी, एक मीठा नहीं खाएंगे। क्या कहेंगे? एक मीठे का त्याग कर देता है। तो यहाँ से मीठे से त्याग की शुरुआत नहीं की जाती है। पहले जो एकदम मनुष्य मात्र को नहीं खाना चाहिए, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे दिनहीन असहाय मांसाहारी प्राणी खाते हैं, जिनकी कोई आजीविका नहीं है, जिनकी कोई भोजन की आवास की व्यवस्था नहीं है, जो जन्म से ही उस पर्याय में योनि में जन्मे हैं, जो जन्म से ही उनके दांत भी पहने और लंबे होते हैं, उनके नाखून भी पहने और लंबे होते हैं, और उन मांसाहारियों की पेट की आंतें भी उस प्रकार की होती हैं कि वे स्वयं अपने आप में सिद्ध करते हैं कि ये मांसाहारी जानवर है। वस्तुतः मनुष्य की ना तो पहने नाखून होते हैं, ना पहने दांत होते हैं, ना उस तरह की आंत होती है। वो तो अज्ञान से और प्रमाद से विषयासक्ति के वशीभूत होकर के खाता है, अवक्ष भक्षण करता है। वस्तुतः मनुष्य का भोजन मांस आदि नहीं है। मनुष्य के लिए तो बहुत तरह के, अनेक तरह के अनाज हैं, अनेक तरह की फल सब्जी हैं, अनेक तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं। उन अनाजों से, फल सब्जियों इत्यादि से वो बहुत तरह के, नाना तरह के प्रकार के व्यंजन बना सकता है, और दूध से अनेक तरह के आइटम बनते हैं, बनाते हैं। लेकिन ये तो कहना चाहिए महापशुता है। मनुष्य होकर के भी मनुष्य की आकृति में, मनुष्य के छोले में महान पशुता को लेकर के कोई कोई जन्मते हैं।
जो शुद्ध सात्विक मर्यादिक और स्वादिष्ट व्यंजनों के भोजन पालन के रहते हुए भी अशुद्ध अपवित्र विष्ठा और मूत्र के तुल्य जो मांस अंडे और मद्य इत्यादि होते हैं उनका सेवन करते हैं, तो यदि हम सभी को इस संसार के रंगमंच में 84 लाख योनियों की ये जो स्वांग है, भेष है, पर्याय हैं, शरीर है भी धारण नहीं करना है और उन शरीर को धारण करके कष्ट नहीं भोगना है, तो हमें अभक्ष भक्षण कर ही देना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि अभक्ष भक्षण करने से केवल पाप ही बंद नहीं होता है, अभक्ष भक्षण करने से हमारे मन में तामसिकता आती है, हमारे मन में रौद्रता आती है, हमारे मन में निर्दयता आती है, हमारे मन में क्रूरता आती है और गुस्सा इत्यादि बहुत कसाय तेज हो जाती है। एक बार का गुस्सा मन से ज्ञान की 10,000 तंतुओं को नष्ट कर देता है। क्या कहा? एक बार का गुस्सा आत्मा के 10,000 ज्ञान तंतुओं को नष्ट कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारी कषाएं तेज ना हो, हम उग्र और व्यग्र ना बने, हम अनकंट्रोल ना बने, तो अपन को सात्विक भोजन करना होगा, मर्यादित भोजन करना होगा। और साथ ही कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा सारा परिवार सात्विक है, कोई व्यसन नहीं करता, कोई रात में नहीं खाता, कोई अन्याय अनीति नहीं करता है। लेकिन वे सब भी ध्यान से सुन ले कि जब तक संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया जाता है कि हमारे साथ व्यसनों का त्याग, हमारे अन्याय का, अनीति का, अवक्ष का त्याग, तब तक उन्हें पुण्यबंध नहीं होता है। चाहे वो पूरे जीवन अन्याय ना करें, अनीति ना करें, अवक्ष भक्षण ना करें, व्यसन ना करें, फिर भी ना जरा सा भी पुण्य का बंध नहीं होगा, बल्कि उनको असंयम जन्य प्रतिज्ञा नहीं लेने के रूप में कर्म का बंध होता ही रहता है। और वे लोग ना शाकाहारी माने जाते हैं, ना उच्च कुल श्रेष्ठ कुल वाले सब सज्जन इत्यादि नहीं माने जाते। और वस्तुतः उन्हें ऐसा कह करके अपने अहंकार की पुष्टि भी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को श्रेष्ठ भी नहीं बताना चाहिए। हमारा परिवार शाकाहारी है, व्यसन नहीं करता है, अवक्ष भक्षण नहीं करता है, अन्याय नीति नहीं करता, ये कहकर तो केवल हम अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं और पाप का बंध करते हैं। सब त्यागी हैं क्या संकल्प पूर्वक? किसी गुरु से उन्होंने कायोसर किया है तब तो आप कहें कि हाँ हमारे पूरे परिवार का अन्य का त्याग है, अभक्ष का त्याग है, अनीति का त्याग है, सप्त व्यसन का त्याग है, सभी शाकाहारी हैं। सो वो तो कोई जाके ना गुरु बनाते हैं, ना गुरु से नियम लेते हैं, केवल नहीं खाते। तो ऐसा त्याग, वो ऐसा नहीं खाना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि जब कभी ज़रूरत पड़ जाएगी, बीमारी हो जाएगी या कुछ भी आवश्यकता पड़ जाए या कुछ संगति में पड़ जाए तो मना नहीं करेंगे, वहाँ सब करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए विवेकी वे ही लोग हैं जो जिसे अनिष्टकारक समझते हैं, आत्मा का अहितकारी समझते हैं, उनका संकल्प पूर्वक त्याग करना चाहिए। लोग त्याग से बहुत डरते हैं। कई ऐसे देखे हैं 60 साल 65 70 साल के हो गए, लेकिन वे घरों में बैठे रहते, साधुओं के पास क्यों नहीं आते? उसकी बजाय अभक्ष भक्षण करते हैं। वे अभक्ष छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके भाव ये नहीं होते कि वो आकर के साधुओं के, गुरुओं के प्रवचन सुने या उनके समीप आए। नहीं, समीप में चले गए तो त्याग करा देंगे, नियम दे देंगे, संकल्प दे देंगे। इसलिए और वो ये नहीं सोचते हैं कि हम घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग माने जाते हैं, हमको देख करके दूसरे भी बेटा बेटी, नाती पोते, छोटे भाई इत्यादि भी हमसे असंयम सीख रहे हैं, हमसे अनाचार करना सीख रहे हैं, पाप करना सीख रहे हैं, हमारे जैसे आलसी अजगर बने बैठना सीख रहे हैं। वे नहीं सोचते, वे खुद भी आलसी अजगर बने रहते हैं और सारे परिवार को प्राय करके कई लोगों को वो अपने जैसा बना के चले जाते हैं। सो वो जितने लोग उनके माध्यम से इस तरह की प्रवृत्ति सीखते हैं, आलसी बनना, असंयमी रहना और नियम संयम से दूर रहना, वैसे ही कई लोग बन जाते हैं और उनका छठा हिस्सा उन आलसियों को लगता है पाप का। इसलिए उन्हें इतना विवेक तो होना चाहिए कि कम से कम मतलब हमारा पतन तो हो गई, दूसरों का पतन ना हो। तो ये सारी शिक्षाएं लेने लायक है। अभक्ष भक्षण से क्या होता है? आपस में भेद होता है, भाइयों भाइयों में, बहनों बहनों में, माता पिता में, सास ससुर में, और जो अच्छे हितैषी शुभचिंतक हैं, अपने उपकारी हैं, उनसे भी भेद होता है। भेद विज्ञान की बात नहीं होती है। यदि हम शरीर और आत्मा अलग अलग है
इस तरह से संसार, शरीर, भोग मेरे से पृथक हैं इत्यादि भेद विज्ञान करना है तो ये अभक्ष का भक्षण तो त्याग करना ही होगा। संकल्प पूर्वक जब तक नियम नहीं लेंगे तब तक भेद विज्ञान की बात नहीं हो सकेगी। तो भेद विज्ञान की बात करते रहे, बात कर सकते हैं पर भेद विज्ञान नहीं कर सकते। आत्मा को शरीर से भिन्न अनुभव नहीं कर सकते। ये बहुत गहरी गंभीर बातें हैं। आचार्य श्री कहा करते थे, हम जितना प्राय सुना रहे आप लोगों को, आचार्य श्री के और विद्या गुरुओं ने जो भी दिया है, शास्त्रों से जो पढ़ा है वही सुना रहे। हमारा अपना एक अक्षर भी नहीं है। आप जो कुछ भी अच्छा देख रहे हैं वो सब गुरुओं का है और जो कुछ कमी देख रहे हैं वो मेरी अपनी है। मेरी अज्ञान और प्रमादजन्य कमजोरी है, इसलिए अच्छाई को गुरुओं की समझ करके आपको लेना है और उन्हीं को श्रेय देना है। तो यहाँ आपसे कहा गया कि आप जैसे नदी में कोई तैरना चाहता है तो नदी में कब तैर सकता है? जब उसे तैरना आता हो। कब तैर पाता है? जब उसे तैरना आता हो। और तैरना कब आएगा? वो पहले हवा में तैरना सीखेगा, रेत में तैरना सीखेगा। कहाँ सीखेगा? पानी में, उथले पानी में, जहाँ कम पानी है, जहाँ डूबने की संभावना नहीं है, उधर पहले वो अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा और फिर धीरे धीरे और थोड़े गहरे में जाएगा, फिर वहाँ तैरेगा और फिर बहुत गहरे में भी जा कर के तैर भी सकता है और हाथ पैर हिलाए बिना और उस नदी के गहरे पानी का आनंद भी ले सकता है। और चाहे तो अंदर डुबकी भी लगा सकता है पर वो डूबेगा नहीं, वो मरेगा नहीं। लेकिन कोई ये चाहे हम तैरना तो सीख जाएं लेकिन हम पानी में प्रवेश नहीं करेंगे, बोला सीख जाएगा? कोई हवा में सिखा देगा, रेत में सिखा देगा, घर में कहाँ सिखाएगा? वाला लल्लभ के गद्दे पे सीख जाएगा। हाँ, इसी में लल्लभ का गद्दे 2-4 से बिछा ले और उस पर थोड़ा सा वो पानी जैसा सॉफ्ट रहता है, सो उस पर तैरना सीखे, शुरू कर देगा तो धीरे धीरे सीख जाएगा। बोलो डॉक्टर साहब, नहीं सीख सकता ना। यदि किसी को तैरना सीखना है तो पानी में पैर तो रखना ही होगा। ठीक उसी प्रकार से संसार समुद्र को तैरना है, पार करना है, तो ये छोटे छोटे नियम संयम तो लेना ही होंगे। धीरे धीरे नियम संयम की शुरुआत तो करना ही होगी। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। और यदि आप नारायण नहीं बनना चाहते हैं, दरिद्र नारायण ही बने रहना चाहते हैं, तो बात अलग है। बात तो किसकी चल रही है? जिनको नर से नारायण बनना है, भगवान बनना है, सिद्धात्मा बनना है, परमात्मा बनना है, बात उनकी चल रही है। उनकी बात नहीं चल रही है जो सदैव संसार के स्तंभ बने रहना चाहते हैं, संसार के स्थायी सदस्य बने रहना चाहते हैं। बात उनकी नहीं है। तो आप में नारायण बनने की क्षमता है, दरिद्र नारायण से ही नारायण बना जाता है। और उसकी कला, उसकी प्रोसेस, उसकी टेक्निक त्याग ही है, संयम नियम ही है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय, कोई साधन, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कुछ भी ना करना पड़े। बढ़िया गरम गरम बनियान, जर्सी, जैकेट है और कंबल सब पहने ओढ़े रहे और सब गरम गरम बढ़िया लड्डू बढ़ गए, जो है खाने हैं, घोड़ के लड्डू इत्यादि खाते खाते आराम से रहते रहते और मुक्ति मिल जाए, ऐसी कोई शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है। भले लोग कहते हैं ये तो टेढ़ी खीर है, मैंने तो नहीं देखी टेढ़ी खीर भी होती है। देखी होगी आप लोगों ने, देखी नहीं? नरसिंहपुर में बनती हो शायद। यहाँ पर सब बहुत विचित्र है, अद्भुत अद्भुत। यहाँ के अनुभव तो बहुत कम में आने वाले हैं भविष्य में। तो ऐसी कोई भी टेढ़ी खीर भी बनती हो सकता है, लेकिन टेढ़ी होती नहीं है खीर। आपने बगले को आंखें बंद करके बगले को सिर पे हाथ फेरा है, उसकी गर्दन टेढ़ी होती है। लो कोई अंधा पूछे खीर कैसी होती भाई साहब? बोली सफ़ेद होती है। कैसी सफ़ेद? देखो जैसा ही बगुला है ना, हाथ फेरो। अच्छा ये तो टेढ़ी है भैया, टेढ़ी खीर हमारे गले नहीं उतरेगी। अब उसको रंग बताना था और उसने उसकी आकृति से खीर का अनुमान कर लिया। तो आकृति के द्वारा खीर का अनुमान करने वाला खीर की सही जानकारी तो नहीं प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त नहीं करेगा तो खीर से लाभ भी नहीं उठा सकता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यदि आपको, देखो हम ये नहीं कह रहे कि आप हाथ पे हाथ रख करके ध्यान करो। हम क्या कह रहे हैं? आर्त रौद्र ध्यान नहीं करो, यही ध्यान है। क्या कहा?
आचार्य महाराज कहा करते थे कि आर्त रौद्र ध्यान से बचे रहो, बस यही आपका धर्म ध्यान है। आर्त ध्यान मालूम है कितने हैं? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना और निदान। इष्ट वियोग में ऐसा नहीं लेना कि कोई हमारा हितैषी शुभचिंतक था और वो कहीं दूर चला गया है, बिछुड़ गया है, मर गया है, तो उसी के बारे में सोचते रहना, अरे वो चला गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। ये तो है इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान। पर ये भी इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है कि जो आप प्रिय वस्तु को या व्यक्ति को चाहते हैं और वो नहीं मिल रहा है, तो सोचते रहो कब मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ये भी इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। किसी को घर चाहिए, घर कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। आप सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? कि ठंडी लग रही है? नहीं लग रही? हाँ, तो ध्यान से सुनो। इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान करना उचित नहीं है, क्योंकि संसार की जितनी भी भोग की वस्तुएं या व्यक्ति या सुख सुविधाएं, फैसिलिटी, इंद्रिय जन्य सुख जो मिलता है वो पिछले पुण्य से मिलता है। किससे मिलता? जितनी भी यानी आपको वस्तुएं चाहिए, सामग्री चाहिए, या कोई व्यक्ति चाहिए, इष्ट, उन सब का समागम पुण्य के उदय से होता है, लाभांतराय कर्म की क्षयोत्सव से होता है। इसलिए आप लोगों को यदि कोई वस्तु की आवश्यकता है तो आर्त ध्यान ना करके धर्म ध्यान करना चाहिए, उससे पुण्य बढ़ेगा, वो वस्तु मिल जाएगी। क्या बोला? कब मिलेगा, कब मिलेगा? हाथ बांध के बैठे हो, हाथ बांधने से नहीं मिलने वाला है, हाथ ऐसे बांधो। कैसे बांधो? इधर देखो, ऐसे बांधो, ऐसे घुमाओ पंच परमेष्ठी को और नमन करो, ऐसे में मिलेगा, ऐसे में नहीं मिलेगा। जेब में हाथ डाल लो ऐसे, है तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। समझ में आ गया? दो तरह का इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। नागपुर वाले सुनना की नींद आ रही है? दो तरह का अर्थ ध्यान है। एक तो इष्ट वियोग माने जो था आपका हितैषी, शुभचिंतक, गार्जियन और उपकार करने वाला कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, मकान इत्यादि, और उससे आपका वियोग हो गया है, वो मर गया, बिछुड़ गया, दूर चला गया है, तो वो क्यों चला गया, कैसे चला गया, कब आएगा। एक तो ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान हुआ। दूसरा, जो मिले ही नहीं आज तक, दूसरों के पास आपने देखा है, अभी हमें भी मिल जाए, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, इत्यादि जो विकल्प चल रहा है, वो भी इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। समझ में आ रहा है? तो ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान ना करके आपको पुण्य बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी अनुकूलताएं हैं, जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं, जितनी भी प्रिय व्यक्ति हैं, जो भी आपके मनोरथ हैं, वे मनोरथ केवल मनोरथ करने से नहीं पूरे होंगे, इच्छाएं कामनाएं करने से पूरे नहीं होंगे, पुण्य से पूरे होंगे। इसलिए अपनी पुण्य की रेखा, अपना पुण्य का पलड़ा भारी करना चाहिए। इष्ट वियोग। दूसरा, अनिष्ट संयोग। आप जिसे नहीं चाहते हैं, वही सास पल्ले में पड़ गई नहीं, जिसे नहीं चाहते हैं वही बहू, वही देवरानी, वही जेठानी, या वही व्यक्ति या वही वस्तु आपके हिस्से में आ गई है। आपको उसी के पास रहना पड़ रहा है, आपको उसी के साथ रहना पड़ रहा है, उसी जगह पर रहना पड़ रहा है। तब आपको पुण्य बढ़ाने से ही उससे छुटकारा मिलेगा। अर्थ ध्यान करने से अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान, देखो ये भी दो तरह का होता है। एक तो आपके पास ऑलरेडी है कोई अप्रिय व्यक्ति या वस्तु तो उसके बारे में आप सोचते हैं ये हट जाए, भग जाए, या हम इससे दूर हो जाए, या ये मर जाए। अब उसके लिए कोई रात रात मंत्र जाप कर रहे हैं, या तंत्र कर रहे हैं, यंत्र रख रहे हैं, किससे? तो इससे पाप का ही बंद होगा। कई लोग बुरा करते हैं दूसरों का, कोई भी तंत्र मंत्र टोटका कर दिया, इनका प्रभाव तो होता है। यंत्र का, तंत्र का, मंत्र का, तंत्र माने टोटका वही है, अनेक तरह के होते हैं, इनका प्रभाव होता है। और यदि आप दूसरा को बुरा कर रहे हैं तो उसका बुरा तो उसके पाप कर्म के उद्देश्य होगा, लेकिन आपका बुरा होना निश्चित है। समझ रहे हैं? इसलिए इन तथ्यपूर्ण बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, तभी आप आर्त ध्यान से बच सकते हैं
अन्यथा आर्त ध्यान से बचना सबके बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो 24 घंटे में ज़्यादातर धर्म ध्यान करते हैं और बहुत कम समय आर्त ध्यान में उनका निकलता है। लेकिन प्रायः तो ऐसे लोग 99% हैं जिनका लगभग समय आर्त या रौद्र ध्यान में निकलता है। धर्म ध्यान के लिए तो बहुत कम 1-2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो कंटिन्यू होना तो बहुत ही मुश्किल है। बीच बीच में पूजन कर रहे हैं और बीच बीच में आर्त ध्यान होगा, इसको देखेंगे उसको देखेंगे, संकल्प विकल्प करेंगे, स्वाध्याय में प्रवचन में भी इसी तरह करेंगे, और भी कोई भी धर्म का अवलंबन लेते हैं, बीच बीच में बहुत आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर लेते हैं। जो प्योर जो शुद्ध धर्म ध्यान है वो नहीं हो पाता है। तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य कैसे बंधे, शातिशय पुण्य कैसे बंधे? आप सभी ध्यान से सुनिए एक शब्द। ध्यान, धर्म ध्यान ऐसा करें कि बीच में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आ ही ना पाए। वो धर्म ध्यान आपको बहुत जल्दी शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करा देगा। समझ में आ रहा है? कठिन लग रहा है? हाँ, कोशिश करें। यदि आप स्वाध्याय करने के लिए बैठे तो पूरी तरह से स्वाध्याय करने या पूजन करने के लिए, आहार देने के लिए, तो पूरी तरह से बाकी के आरंपरिक विषय की आशा का ध्यान रखकर त्याग करके और उसी में लगाएं अपने उपयोग को पूरी तरह की। जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं, अब बैठे तो हैं ही और वहाँ ऑफिस का या दुकान का ध्यान करें, बैठे तो हैं ही वहाँ चौकी का चिंता करें, सब्जी भाजी की। क्या मतलब, चिंता करने से तो वो काम होने वाला है नहीं। इसलिए अपन को पूरी तरह अपना उपयोग स्वाध्याय में, पूजन में या जिस भी धर्म ध्यान में आप लगे उसी में लगाएं। और जो कहा जाता है कि एक समय में एक ही ध्यान होना चाहिए, एक समय में एक ही काम होना चाहिए। अनेक लक्ष्य एक साथ बनाते हैं ना, तो वो एक भी कार्य सफल नहीं होता, ढंग से नहीं होता है। मान लो आपने एक विद्यार्थी है और वो ये लक्ष्य बनाए, मुझे साधु भी बनना है, मुझे डॉक्टर भी बनना है, और मुझे एक अच्छा वक्ता भी बनना है, और मुझे एक अच्छा समाज सेवी भी बनना है। ये सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। एक काम का लक्ष्य बनाइए और सारा द्रव्य क्षेत्र काल वहाँ उसी के अनुकूल जुटाइए, पूरा मन वचन काया उसी में लगाइए, पूरा समय श्रम बुद्धि उसी में लगाइए, तो आप निश्चित सफल होंगे। और विशेष रूप से यहाँ धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। जो संसार के काम तो ठीक है, पुण्य से होते हैं, होते रहते हैं। ये धार्मिक कार्य में तो पूरा एक लक्ष्य बनाए। देव पूजा हो, गुरु उपासना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, तप हो, दान हो, उसमें आरंपरिक विषय कषाय का पूरी तरह से मन वचन का से त्याग करके और एकाग्रता से, श्रद्धा से, विशुद्धि से उस कार्य को करेंगे और भाव सातिशय पुण्य का बंध होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होगा और आप बहुत जल्दी सक्सेस होंगे। होता ये है प्रायः कि हम अपने मन को स्थिर रख नहीं पाते हैं, पवित्र रख नहीं पाते हैं, एकाग्र रख नहीं पाते हैं। सो बीच बीच में आदर और ध्यान घुस करके और हमारे उस पवित्र अनुष्ठान को, धार्मिक अनुष्ठान को कलंकित कर देते हैं, कलुषित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं और उसको कमज़ोर बना देते हैं। उसमें जो स्ट्रांग बनाना चाहिए वो नहीं आ पाता है। आप सभी प्राय मैंने अभी तक जो देखा सुना अनुभव किया है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पैर पहुँच रहा है, अब वो पहुँचेगा, देखे ना ध्यान से, इधर ऐसा हाथ से लगाएगा, जरा सा उधर देखेगा, उधर बात करेगा, पाँव पहुँचे ही नहीं। आपको क्या काम सौंपा गया, आपने काम क्या लिया है? पैर पहुँचने के लिए ना, आगे पीछे ऊपर नीचे अच्छी तरह से उसको पहुँचना चाहिए ना। या तेल लगा रहे, अब इधर देख रहे, उधर बात कर रहे, यहाँ जोर खत्म हो गया। कितना जोर लगना चाहिए था कि समय समय बुद्धि लगनी चाहिए थी, लाभ हुआ ही नहीं। मेरा जीवयवृत्ति क्यों नहीं कराते? समय खराब होता है इसलिए, लाभ कुछ होता नहीं है, हानि उल्टी हो जाती है। समय गया, तेल गया, हाँ, और नुकसान हो गया, नाखून लग गया, उल्टी सीधी उंगली मोड़ दी, कहीं कुछ कर दिया, इसलिए नहीं कराते। मतलब मन एकाग्र रहते ही नहीं, पूरी तरह से उसी में तन्मय होकर के काम करें। ये तो एक दृष्टांत है। संसार के काम भी आप लोग इसी तरह करते हैं कि पूरी तरह से एकाग्रता, तन्मयता नहीं आती है तो भी काम अच्छे से होते नहीं। महान पुरुष, ध्यान से सुनिए, कोई अलग से नहीं होते, वे छोटे छोटे कामों को महान तरीके से करते हैं, इसलिए महान बन जाते हैं। महान पुरुष कोई अलग से आकाश से नहीं बरसते टपकते हैं, वे छोटे छोटे काम भी बहुत मेहनती तरीके से करके और महान बन जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों को भी करना चाहिए, जिससे कि शीघ्रता से सफलता मिल सके। एक बात अवश्य ध्यान रखें, ये अवश्य त्याग कर प्रसंग इसलिए विशेष रूप से चल रहा है कि देखो, जैसे किसी व्यक्ति को कोई नदी नाला पार करना है
तो वो कहाँ से करता है पार? तीर्थ देखता है। तीर्थ का अर्थ घाट होता है। क्या होता है? घाट होता है, जहाँ से लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, नदी में उतरते हैं। सामान्य से ऐसी मिट्टी की दीवार सी है या कोई विरवाई वगैरह है, पत्थर बाउंड्री वगैरह कुछ है, तो वहाँ से नहीं उतरा जा सकता ना। कोई एक रास्ता होना चाहिए, घाट होना चाहिए, तीर्थ होना चाहिए। तो वहाँ से आया जाया उतरा जाता है। वो विशेष रूप से नहाने धोने, कपड़े इत्यादि के लिए उतरने के लिए बना होता है। तो जब छोटी सी नदी नाला पार करने के लिए तीर्थ की आवश्यकता है, घाट की आवश्यकता है, ठीक इसी प्रकार से आत्म कल्याण करने के लिए भी मनुष्य पर्याय रूपी घाट चाहिए, तीर्थ चाहिए, तब कहीं आप कल्याण करने के योग्य लायक होंगे। अन्यथा अन्य जो योनियां हैं, 4 गति 84 लाख योनियों में भी, मनुष्य पर्याय में भी, अब देखो मनुष्य कितने सारे हैं, लेकिन भी मनुष्य होकर के जहाँ संसार घटाना चाहिए था, उसी मनुष्य पर्याय से संसार बढ़ा रहे। क्यों बढ़ रहा है संसार? क्योंकि उनको विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, सत्संगति नहीं है, सत्संस्कार नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। केवल किसी तरह से पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, फैसिलिटी जोड़ो, फैसिलिटी जोड़ो, भोग भोगो, भोग भोगो, भोग भोगो, बस ये लक्ष्य है। तो इस सबसे संसार घटने वाला नहीं है, संसार बढ़ने वाला है। इसलिए यहाँ कहा कि आप यदि इनको, गाथा नंबर 74 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ध्यान से क्या कहा है इसमें? अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरिता यत्ना न्यमुनि परिवर्ज्य जिन धर्म देश नाया भवंती पात्राणी शुद्ध दिया। ये लिख रहे हैं कि अष्टौ अनिष्ट, ये 5 उदंबर 3 मकार, मध्य मांस मधु, 5 उदंबर फल, इनके साथ साथ जितने भी अभक्ष हैं, जिनमें बहुत त्रसों का घात होना है और बहुत स्थावरों का घात होना है, ऐसी सारी चीज़ें अमुनि परिवर्ज्य, इनको जब छोड़ देते हैं तभी आप भगवान की दिव्य धुनि को, भगवान की देशना को, जिनवाणी को सुनने के पात्र बनते हैं। यदि आपका इन चीज़ों का त्याग नहीं है तब आप किसी भी रूप में जिनवाणी सुनने के लायक, योग्य, पात्र नहीं हैं। आप कहेंगे भगवान महाराज तो सुन तो रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इस कान से सुन रहे, इस कान से निकलता जा रहा है। सुनेंगे, एक तो सुनने की इच्छा नहीं होगी, सुनेंगे तो गुनेंगे नहीं, चिंतन मनन नहीं करेंगे, श्रद्धान नहीं करेंगे। श्रद्धान तो, चिंतन मनन तो उन्हीं का होता है जो अभक्ष भक्षण के त्यागी होते हैं। वे ही जिन धर्म को आत्मसात कर पाते हैं, जिन देशना को से अपना कल्याण कर पाते हैं। बाकी अभक्ष भक्षण करने वाले कभी भी जिनवाणी के द्वारा अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट लिखा है, जिन धर्म देशनाया पात्राणी शुद्ध दिया भवंती। जिन धर्म के देशना के पात्र तो शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं। शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि उन्हीं की होती है जो पवित्र भोजन करते हैं। अभक्ष भक्षण करने वालों की बुद्धि शुद्ध कभी भी नहीं हो सकती है। वे हरि भजन, भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं और ना ही भगवान बन सकते हैं। अगली गाथा देखें। धर्म महिंसा रूपम संश्रवंतो भी परित्यक्तम। नहीं मिली गाथा क्या? स्थावर हिंसाम असहास त्रश हिंसाम ते विमुंचन्तु। धर्म महिंसा रूपम संश्रवंतो भी परित्यक्तम। स्थावर हिंसाम असहा त्रश हिंसाम ते विमुंचन्तु। बोले पहले भी आप पढ़ के आए हैं कि धर्म क्या है। शुरू में पहले दूसरे अधिकार में जिसमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही थी, वहाँ पर भी उन्होंने वात्सल्य अंग के प्रसंग में कहा था। क्या कहा था? अनर्वरत महेशायाम शिव सुख लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेषु च सधर्मेषु परमं वात्सल्य मालम्य। निरंतर अहिंसा धर्म में वात्सल्य करना चाहिए, क्योंकि वो अहिंसा धर्मी शिव सुख लक्ष्मी निबंधने,
मोक्ष को प्राप्त करा सकता है, मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त करा सकता है। दूसरे किसी धर्म में मोक्ष प्राप्त कराने की सामर्थ्य नहीं है। यहाँ भी वही लिखा धर्मम अहिंसा रूपम, वहाँ भी अहिंसा धर्म कहा था, यहाँ भी लिख रहे धर्मम अहिंसा रूपम। धर्म तो अहिंसा रूप ही है। जहाँ अणु मात्र भी हिंसा है वहाँ पर धर्म नहीं है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने कहा है कि अहिंसा परमम ब्रह्म, अहिंसा परम ब्रह्म है। जिस आश्रम की विधि में, जिस जाति में, जिस संप्रदाय में, जिस मत में हिंसा का समर्थन किया गया है वहाँ पर अहिंसा का धर्म का लेश नहीं है। और भी आगे देखेंगे कई गाथाओं में इसमें अहिंसा कोई धर्म का है और सारे शास्त्रों में और जिन शास्त्र में ही कहा, आप स्वयं बोलती हैं अहिंसा परमो धर्म है। तो यहाँ फिर से कह रहे हैं धर्मम अहिंसा रूपम। अहिंसा रूप धर्म को संसर्वंता अपि, सुनते हुए भी ये सारे श्रोता भक्त श्रावक सुन रहे हैं कि धर्म अहिंसा रूप ही है, फिर भी परित्यक्तुम, जो छोड़ने के लिए कैसे हैं, असमर्थ हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वे भी स्थावर हिंसा मुंचन्तु, कम से कम स्थावर की हिंसा करने के लिए तो छोड़ें। स्थावर जीवों की हिंसा छोड़ने के लिए नहीं, स्थावर हिंसा नहीं छोड़ पा रहे हैं तो तृष हिंसा उन्हें छोड़नी चाहिए। ग्रस्त अवस्था में, श्रावक की दशा में तृष हिंसा छोड़ी जा सकती है। 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो श्रावक जो होते, ग्रस्त होते हैं, वे संकल्पी हिंसा छोड़ सकते हैं। संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना छोड़ सकते हैं कि मैं इस जीव को मारूंगा या इस जीव को मारता हूँ, अथवा कोई ऐसी जहरीली दवाई इत्यादि डाल करके चूहों को मार डाला या और कोई दूसरों जीवों को मार डालते हैं क्रूरतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक। उस तरह की हिंसा का त्याग श्रावक कर सकता है, उसे करना चाहिए। यही ये कह रहे हैं कि आप अहिंसा धर्म को सुन रहे हैं फिर भी हिंसा को छोड़ने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। कौन सी हिंसा नहीं छोड़ पा रहे हैं? स्थावर हिंसा नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्योंकि आपको खेती करना है या मकान बनाना है तो पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा होगी, उसमें जल भी लगेगा तो जल का एक जीवों की हिंसा होगी, भोजन इत्यादि बनाएंगे तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा होगी, और उसमें हवा इत्यादि के माध्यम से वायु का एक जीवों की हिंसा होती है, और वनस्पति में सब्जी फल इत्यादि आप बनाते हैं या और भी मकान वृक्ष इत्यादि काटते हैं तो वनस्पति का एक जीवों की हिंसा होती है। तो श्रावक स्थावर हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन 4 प्रकार की हिंसा में से अब उसको खेती इत्यादि करनी पड़ती है, मकान इत्यादि बनाने पड़ते हैं तो आरंभी हिंसा होती है। व्यापार करता है तो उद्योगी हिंसा होती है, और उसके घर धन मकान इत्यादि को कोई छुड़ाता है, लूटता है, चुराता है तो वो विरोध करता है, और विरोध करने में कोई मनुष्य तृषजीव भी मर सकता है, उसका मरने का भाव नहीं है, लेकिन अपनी वस्तु छुड़ाने में वो मर जाता है, मर सकता है। तो विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं कर सकता है। एक संकल्पी हिंसा का त्याग श्रावक कर सकता है। 12 प्रकार से हिंसा होती है। कितने प्रकार से आप लोग को मालूम है? कोई बताएगा सभा में? 12 प्रकार से कैसे हिंसा होती है? सुन लो। सबसे पहले 5 प्रकार के स्थावरों की हिंसा, ये 5 प्रकार की हिंसा हो गई। तृषजीवों की हिंसा 6वीं हिंसा हो गई। फिर 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करता है तो 5 प्रकार की हिंसा वो होती है, और मन को अपने संयमित नहीं रख पाता है, पवित्र विशुद्ध एकाग्र नहीं रख पाता है तो मन के माध्यम से भी हिंसा होती है। तो 5 इंद्रिय और मन संबंधी 6 प्रकार की हिंसा हो गई, और 5 स्थावर और तृषजीवों की हिंसा ये 6 प्रकार की हो गई। ये 12 प्रकार की हिंसा होती है। उसमें से श्रावक ना 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ पाता है, ना ही मन को उतना, जैसा साधु लोग अपने मन को पवित्र विशुद्ध एकाग्र रखते हैं वैसा श्रावक नहीं रख पाता। तो केवल पूजन में पढ़ता है मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, पढ़ते हैं ना पूजन में, प्रासक गंध भरा, अथवा मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल, बोलते हैं गंगा के जल की तरह मन तो मुनियों का निर्मल होता है। श्रावकों का मन कैसा होता है? ये गटर बहता ना शहर का गटर, उसकी तरह होता है। आप लोग की बात नहीं कर रहे, लेकिन श्रावकों का मन नदी गटर की तरह, नाले की तरह होता है, और मुनियों का मन निर्मल गंगा के जल की तरह होता है। तो उस 5 इंद्रिय और मन संबंधी असंयम से 5-6 प्रकार की हिंसा तो ये हो गई, और 5 स्थावर और 1 तृष
6 हो गए। तो 12 प्रकार की हिंसा में से श्रावक मात्र त्रिश हिंसा का त्यागी है। अब वो त्रिश हिंसा भी 4 प्रकार से होती है। एक तो संकल्प पूर्वक, जैसे कोई भी दवाई डाल दी, चूहे मर गए, या और भी उसे चीटा चीटियाँ कोई भी जीव मर गए, वह संकल्पी हिंसा हो गई। फिर आरंभ करता है, मकान इत्यादि बनाता है, दूसरी ये हो गई। तीसरा उद्योग व्यापार करता है, उससे हिंसा होती है। चौथा विरोध करता है, उससे हिंसा होती है। तो वो 11 प्रकार की हिंसा तो कर ही रहा है, 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं है, और 5 प्रकार के स्थावर की हिंसा से नहीं बच पा रहा। तो 6 और 5 11, तो वो हो ही रही 11 प्रकार की हिंसा। अब जो त्रस हिंसा थी वो भी 4 प्रकार थी, उसमें से संकल्पी को छोड़कर के आरंभी, उद्योगी, विरोधी 3 ही कर रहा है। तो मात्र कितना त्यागी हो सकता है संकल्पी हिंसा का, इसलिए उसको अणुवृत्ति का है। 11 प्रकार की वो हिंसा कर रहा, और त्रस हिंसा में 3 प्रकार की ये हिंसा कर रहा, 14 प्रकार की हिंसा कर रहा है। कितनी बची? मात्र संकल्पी। अब उसी का भी यदि त्याग नहीं है कि नहीं मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा, तो पूरी तरह वो असंयमी है। मात्र जरा सा संकल्पी हिंसा का त्याग करने मात्र से भी वो अणुवृत्ति बन जाता है, देशवृत्ति बन जाता है, पंचम गुण स्थान उसका हो जाता है, वो भी देश संयमी कहलाने लगता। ये आप लोगों को करना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं, इसका मतलब है या तो आप अभव्य हैं, या भव्य तो हैं पर दूर भव्य हैं। अनंत भाव अभी धारण करना आपको बाकी है। वस्तुतः जो लोग त्याग नियम संयम से डरते हैं, वे इसका मतलब ही है कि उन जो नियम संयम से बंध जाता है वो नरक से नहीं बनता है, और जो नरक से बंध जाता है वो नियम संयम से डरता है। तो या तो उनको नरक आयु बंध गई है, अशुभ आयु, या फिर बंधेगी भविष्य में, इसलिए वो कर्म उसको नियम नहीं देने दे रहे, और नियम वालों से दूर उसको रखते हैं। महाराज के पास नहीं जाना, वो नियम दे देंगे, कोई संयम दे देंगे, तो वो डरते हैं। क्यों डर रहे हैं? वो कौन डरवा रहा है उनको? उन्होंने अशुभ गति का, अशुभ आयु का बंद कर लिया है, वे अशुभ कर्म उसको नियम संयम से डराते हैं। अन्यथा नियम संयम से तो आत्मा की रक्षा है, सुरक्षा है, आत्मा का कल्याण है, आत्मा का भला है, आत्मा का हित है, शुभ गति है, उससे डरने जैसी कोई बात ही नहीं। आपको तो पाप से डरना चाहिए, नरक से डरना चाहिए, सांप से डरना चाहिए, शेर से डरना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी रिस्क लेते हैं आप, खतरीले काम करते हैं, उससे डर नहीं लगता। वहाँ आप साहस कर रहे हैं तो वो साहस नहीं, दुस्साहस है। साहस तो इधर करना चाहिए कि भाई देखो, दमदार पहले पार, जो दम लगाता है तो वो पहले पार हो जाता है, जो डरता रहता है तो मरता रहता है। तो यहाँ अहिंसा रूपम धर्मम शरणवंतः अपि, धर्म तो अहिंसा ही है। वो 14 प्रकार की पूरी हिंसा और एक और 15 प्रकार की हिंसा का त्याग करेंगे तो ही 12 आवृत्ति मानी जाती है, तभी आपको मोक्ष होने वाला है। और उसमें से आप यदि स्थावर हिंसा त्यक्तुम परित्यक्तुम असह, स्थावर हिंसा का त्याग करने में असमर्थ हैं, अर्थात मुनि नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको त्रस हिंसा तो छोड़ना ही चाहिए। और त्रस हिंसा भी 3 प्रकार 4 प्रकार की नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो संकल्पी हिंसा का त्याग तो करना ही चाहिए, ऐसा आचार्यों की आज्ञा है। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया, मुंचन्तु, जिसका अर्थ होता है छोड़ो, आदेश है ये। संकल्प पूर्वक जीवों को मारना। कई लोग जैसे थाली में चिकनाई लगा दी और जहां मच्छर उड़ रहे उस थाली को घुमा दिया, वे सारे मच्छर उसमें चिपक गए, थाली में मर गए चिपक करके। चूहों आटे में दवाई मिला के रख दी, चूहे सारे मर गए। और भी जानबूझ के पता है कि 2 चींटियां हैं सैकड़ों, फिर भी पानी बहा दिया या सीख वाली बुहारू से झाड़ दिया। चीटी चाटी चढ़ो पहाड़, तुम पर आई गोबर की धार, और हम ना कहें तो हम पे पाप, और तुम ना भगो तो तुम पे पाप। हमने तो कह दिया भाग जाओ, हम झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, अब आप नहीं बह रहे, भग रही हो, तो आपकी गलती, हमारी की गलती। उनके पास कान है जो आपने कहा और उन्होंने सुन लिया, उनके पास आंखें हैं जो आपने कहा हम झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, सुबह दूसरे रास्ते से चली जाएं जहाँ पानी नहीं आएगा। है आंखें? किसका दायित्व है, किसका उत्तरदायित्व है? ये कर्तव्य किसका है कि रक्षा करे? आपके पास मन है, आप सोच समझ सकते हैं, आपके पास कान है, आप सुन सकते हैं, आपके पास आंखें हैं, आप देख सकते हैं, आपके पास यत्नाचार है, विवेक है, आप बचा सकते हैं। उनसे कह रहे तुम क्यों आए, हमें यहाँ भोजन बनाना है, तुम क्यों आए, हमको यहाँ लीपापोती करनी है, तुम आए तो तुम्हारी गलती नहीं। बेचारा को आपने कोई घर बना दिया जहाँ वो जाके रहें, अपने कोई वस्त्राभूषण की व्यवस्था कर दी है, अपने कोई भोजन पान की व्यवस्था कर दी है उनकी, जो वो वहाँ जाकर के खा पी ले एक तरफ बैठ के।
आपके लिए डिस्टर्ब करने नहीं आए। तो ये तो निर्दयता है, अविवेक है, अज्ञान है, जिसकी वजह से आप उनके ऊपर इस तरह का अत्याचार करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जानबूझ करके जीव पड़ गए हैं फिर भी कीटनाशक दवाई डाल रहे हैं अनाज में। अब ऐसी चीज़ महुआ है, पता है कि सैंत के रखेंगे इसको 100-100 कुंटल 200-200 कुंटल 2-4-6 महीने रखा रहेगा। असंख्यात कीड़े, इल्ली, तिरुला इत्यादि मिठास की वजह से उसमें पड़ जाएंगे, नहीं महंगा होगा तब बेचेंगे। तो ये क्या है? ये संकल्प ही हिंसा है। इस टाइप के व्यापार कर रहे हैं, गर्भपात की गोलियां बेच रहे हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बेच रहे हैं, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं अत्याचार से। सरासर मालूम है, दिख रहा है कि जीव इसमें उत्पन्न होते ही हैं, हो गए हैं, हो जाएंगे, फिर भी वो चीज़ रखना, फिर भी उसका संग्रह करना, फिर भी इस तरह के आरंभ करना, मार डालना उनको और अपना काम कर लेना। तो ये संकल्पपूर्वक हिंसा कहलाती है। इतनी निर्दयता, ऐसी कठोरता धर्मात्माओं में नहीं होती, सज्जनों में नहीं होती, निकट भव जीवों में ऐसी निर्दयता, क्रूरता नहीं होती है। वस्तुतः संत हृदय नवनीत समाना, जो सज्जन होते हैं उनका हृदय तो नवनीत की तरह सॉफ्ट होता है, बल्कि नवनीत से भी अनंत गुना सॉफ्ट कोमल होता है। नवनीत की तरह वाइट होता है, सफ़ेद होता है, नवनीत की तरह ठंडा होता है। जिनका हृदय, जिनका माथा गर्म रहता है, एकदम मिर्ची की तरह, अग्नि की तरह रहता है, सांप की तरह रहता है, अस्त्र शस्त्र की तरह रहता है, जिनका मन भी धर्मात्मा नाम के भी नहीं है। आप सब समझ ले रहे, अपने हृदय को कोमल बनाइए, अपने हृदय को सफ़ेद बनाइए, अपने हृदय को ठंडा, मन को ठंडा शीतल बनाइए, तभी कहीं आप मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं, आत्मकल्याण कर सकते हैं। अरे मोक्ष सुख तो दूर, निर्दय लोगों को तो संसार के सुख भी नहीं मिलते। निर्दय लोगों को तो संसार के सुख भी नहीं मिलते हैं, फिर मोक्ष का सुख कहाँ से मिलेगा, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चर्चा आपको अलग से बता देते हैं, जिससे आपका मार्ग प्रशस्त हो सके, आप अपनी मनुष्य प्रया को सार्थक सफल कर सकें। कल बताया गया था कि आज तक यदि हमारा कल्याण नहीं हो चुका तो उसकी वजह है कनक, कामनी और कीर्ति की वांछा। कनक माने सोना धन की इच्छा, कामनी स्त्री की इच्छा और कीर्ति की इच्छा की वजह से हम लोग अपने आत्म कल्याण को आज तक नहीं कर पाए। दूसरा है कि सुख फैसिलिटी में नहीं है, इंद्रिय के विषयों को भोगने में नहीं है, ये आपकी गलत धारणा है। सुख तो इच्छाओं के रोकने से प्राप्त होता है। आप अपनी इच्छाओं को जितना ज़्यादा रोक लेंगे, ख़त्म कर देंगे, उतने ज़्यादा तत्काल में सुखी हो जाएंगे। तीसरी बात है, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में रखता है वह तो देवों के द्वारा भी वंदनीय होता है। मनुष्यों के द्वारा सम्मान मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। क्या कहा? जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है, बस में रखता है, तो वो तो देवों के द्वारा भी वंदनीय होता है। मनुष्य यदि सम्मान करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्रियों को बस में करने का तरीका है इंद्रियों के प्रतिकूल काम करना। जैसे इंद्री गर्मी लग रही है, अब आप जाके एसी में बैठ जाएं तो ये इंद्री को जीतना नहीं हुआ, बल्कि उसका विषय दे दिया आपने। तो जैसे आचार्य महाराज क्या करते थे, ठंडी पड़ रही है, अब भी अमरकंटक में जाएंगे शीतकालीन प्रवास करने के लिए। कहाँ जाएंगे? गर्मी पड़ रही है, अब कुंडलपुर में करेंगे ग्रीष्मकालीन वासना। समझ रहे? मतलब जहाँ ठंडी है वहीं चलेगा शीतकालीन प्रवास के लिए, जहाँ गर्मी है वहीं चलेगा ग्रीष्मकालीन वासना करने के लिए। ये इंद्रियों के प्रतिकूल चलना कहलाता है। ये ही इंद्रियों को काबू में करने का उपाय माना जाता है, इंद्रियों को जीतने का उपाय। और इंद्रिय विजयी यही कहलाते हैं। जो भी अच्छा लग रहा है वो व्यवस्था जुटा ली, ये तो पशु भी कर लेते हैं। जो अच्छा लग रहा है वो फैसिलिटी जुटा ली, अनुकूलता बना ली, ये तो कोई भी कर लेता है। तो इंद्रिय रचना मांग रही है, अच्छा बढ़िया चले भी पहुँच चाहिए, नहीं आज त्याग और प्रतिकूल लेना, नीरस लेना, ये रचना को जीतने का उपाय है। इसी तरह दुर्गंध आ रही है, आने दो, क्षमता रखेंगे, नहीं अच्छा बढ़िया सामान्य नॉर्मल है, फिर भी और अच्छी सेंट ले रहे हैं, ये तो विषय दे दिया। इसके बाद बताते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भगवान की पूजा करना है। क्या कहा? भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भगवान की पूजा करना है। अब महाराज जी आ रहे हैं, हमारा तो अभिषेक पूजा करने का नियम है, हम तो मंदिर जा रहे हैं। महाराज जी आएंगे तो यहीं मंदिर है, यहीं कर लेंगे दर्शन। मतलब आपने भगवान की पूजा नहीं की। आप भगवान के सामने खड़े हो,
अभिषेक पूजा करते हुए भी आप भगवान की अभिषेक पूजा नहीं कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा क्या थी कि पहले धर्म में प्रभाव करें जे ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। जो धर्म की प्रभावना करते हैं वे उन्होंने मोक्ष मार्ग को जाना है, वे मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, वे धर्म की प्रभावना करने वाले ही धर्मात्मा माने जाते हैं। भगवान की पूजा आगे पीछे हो सकती थी, लेकिन ये धर्म की प्रभावना आगे पीछे नहीं हो सकती। भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान हतोत्साहित नहीं होंगे, उनका मनोबल नहीं गिरेगा। लेकिन आप साधु के लेने नहीं गए तो उनका हतोत्साहित हो सकते, मनोबल गिर सकता। लगेगा यार देखो ना धर्म का कितना ह्रास हो गया है, अब धर्मात्मा बचे नहीं नरसिंहपुर में, कैसा लगेगा? नहीं लेने गए आप साधु को, छोड़ने नहीं गए, आपने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया, चौका नहीं लगाया, उनकी सेवा वैवर्ती नहीं की, पूछा नहीं उनको क्या आवश्यकता है, क्या परेशानी है, तो उनकी साधना में, मनोबल में, विशुद्धि में कमी हो सकती है। कोई विशिष्ट साधक होंगे तो ठीक है, जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसा करेंगे सो भरेंगे। हम साधना कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं अपने लिए, इनके भरोसे थोड़ी हमने तो दीक्षा ली है, हम तो अपने आत्म भरोसे दीक्षा ली है और कल्याण कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्राय कम होता है, क्योंकि पूजा इत्यादि से जब बड़े बड़े आचार्य भी प्रसन्न हो जाते हैं और उससे विद्या और मंत्र इत्यादि की प्राप्ति हो जाती है, आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है, तो बाकी साधु संत को आप लेने छोड़ने न जाएं, उनकी व्यवस्था न बनाए तो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भगवान की पूजा करना है। समझ रहे? यदि आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आप उनकी पूजा ही कर रहे हैं, आप उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, आप उनके प्रति भक्ति रखते हैं, आप उनका माने पूरा अनुसरण कर रहे हैं, पूरी बात मान रहे हैं। एक पूजा तो कर ली, बाकी दूसरे कर्तव्य आवश्यक किए ही नहीं, तो आपने सच्चे मायने में पूजा नहीं की है और आपको वो फल नहीं मिलेगा जो पूजा का फल मिलना चाहिए। आ रहा समझ में? हाँ, मैंने कई बार देखा ऐसा, मंदिर में भीड़ मची है, सब अभिषेक पूजा में लगे, उधर से महाराज आ गए, एक दो लोगों का आ गए साथ साथ, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। तुमको हम हाथ उठा भी देंगे तो तुमको आशीर्वाद लगेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं। तुमको होश नहीं था कि महाराज जी आ रहे हैं तो हमको पहले लेने जाना है, फिर अभिषेक पूजा करना है। यहाँ आ गए तब नमस्ते नमस्ते कर रहे हो, तुमको नहीं लगेगा आशीर्वाद। समझ रहे हो ना? सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। ये पहला कर्तव्य, पहले उनकी आगवानी करो, उनकी व्यवस्था बनाओ, सेवा पूजा करो, बाद में भगवान की अभिषेक पूजा करो। ये भगवान की ही आज्ञा है। ये भगवान की आज्ञा का पालन करना ही भगवान की पूजा करना है। किसी को धार्मिक कार्य से रोकना, अपने पुण्याश्रम के द्वार बंद करना है। कोई नियम ले रहा है, ए अभी नहीं लो, अभी तो पढ़ाई करना है, ए अभी नहीं लो, अभी तो बाहर जाना है, ए अभी नहीं लो, बाल बच्चे पालना है, तुम कब ले गए? बूढ़े से कहे तुम ले लो, महाराज हमारे हाथ ही नहीं, आंखें नहीं, दिखता नहीं, इंद्रियां काम नहीं कर रही, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बच्चों को तो कह दिया उनको पढ़ना लिखना है, बड़ों को कह दिया बाहर जाना है, और बड़ों को कह दिया बाल बच्चे पालना, गृहस्थी पालना है, व्यापार करना है, और बूढ़े होकर कह रहे हमारा शरीर नहीं चला, आप किसको दे? बोला एक बार किसी को मना कर दिया जाता है फिर वो हमेशा के लिए हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए ऐसी गलती बोलकर कभी नहीं करना। कोई भी धर्म के मार्ग में, नियम संयम के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो, मनोबल बढ़ाना, समर्थन करना, अनुमोदन करना, मना तो करना ही नहीं। अब उसकी व्यवस्था बनाना कि भाई ने नियम ले लिया है तो कैसे पलेगा, वो हमें सहयोग करना है। ये नहीं कि काय को ले लिया, ऐसा अभी नहीं लेना था, ऐसा नहीं करना था। आप चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हैं, आप दर्शन मोहिनी का बंद कर रहे हैं, आप अपने पुण्याश्रम के द्वार को बंद कर रहे हैं और पाप का बंद कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना। ये प्राय करके महिलाएं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, किसी भी को चौके में या कहीं दो नियम, तुरंत आड़े आकर स्पीडे बैकर बन जाएंगी, दरवाजा बेड़ा मंत्रालय बन के खड़ी हो जाएंगी। अभी नहीं दो, कब देवे लेके आना, कोई समय टाइम टेबल बता देना कब देना है, ठीक है? उसी मुहूर्त में चौघड़िया बेला में हम दिया करेंगे नियम, ठीक नहीं? नियम बस नहीं दो और सब अच्छे लगते महाराज जी, आप बस नियम देते तो अच्छे नहीं लगते हैं, और सब देना, नियम नहीं देना तो और है ही नहीं हमारे पास कुछ इसके अलावा। धर्म तो इसी का नाम है, धर्म की शुरुआत ही यहीं से होती है, धर्म का अंत भी यहीं से होता है। हम और क्या देते हैं आपको? दूसरा का उपाय नहीं कि आपका हम कल्याण कर सकें। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। अगली बात ध्यान रखें, अभी क्या सुना? धार्मिक कार्य में चाहे कोई पूजन करने जा रहा हो, स्वाध्याय सुनने जा रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, नियम संयम ले रहा हो, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हो, कभी मना नहीं करना। अगला पॉइंट है उपकार करके बदले की आशा रखना, अपने सत्कार्य पर राख फेरने के समान है। क्या कहा? उपकार किया और प्रत्युपकार की इच्छा रखी। समझ लो आपने वो पवित्र कार्य को व्यापार में बदल दिया, सौदेबाजी हो गई। दुकानदार को पैसे दिए, बदले में सामान ले लिया,
इसी तरह यहाँ आपने उपकार किया, बदले में उससे प्रत्युपकार की इच्छा रख ली, मतलब वो अब धर्म नहीं रहा, वो सौदा बन गया। आपने अपने सत्कार्य पर राख फेर दी, कालीमा पोत दी है। इसलिए उपकार करें पर बदले में कोई अपेक्षा ना रखें। ये धर्म बहुत बड़ा है। परोपकार सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान धर्म नहीं है, तो दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं। ये तो रामायण में लिखा है, नहीं समझे? इसको तुलसीदास जी बहुत जोर देके कह रहे कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तन से, मन से, धन से जैसे बने परोपकार करो, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक। और मनुष्यों को उनमें भी जो वीतराग देव शास्त्रों के उपासक हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करने की योग्यता है, उनका उपकार करना श्रेष्ठतम कार्य है। इसलिए उपकार तो करें पर प्रत्युपकार की अपेक्षा ना रखें। अंतिम, जन समुदाय हो या एकांत, कल्याण तो राग द्वेष मोह के छोड़ने से ही होता है। एकांत में रहे पर राग द्वेष मोह नहीं छूटे तो कल्याण नहीं होगा। और भीड़ में रहे, दूसरों को उपदेश तो दिया पर राग द्वेष स्वयं के नहीं छूटे या दूसरों के नहीं छूटे, तो ना स्वयं का कल्याण होगा और ना दूसरों का कल्याण होगा। इसलिए जिससे बने तैसे आप अपने राग द्वेष मोह को कम करें, आपकी उपादान सकृति जागृत होगी। आत्मा के अंदर अनंत रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ हैं, अनंत बल है, अनंत सुख है, सब कुछ है। वो तभी प्रकट होगा जब आप राग द्वेष मोह को खत्म करेंगे, कम करेंगे।